फ्रेंडशिप या फ्रेंडशिप करने में या फ्रेंडली रहने में, फ्रेंडशिप एंड फ्रेंडलीनेस, इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? आप लोगों को क्या लगता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स? फ्रेंडशिप एंड फ्रेंडलीनेस, इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है? कुछ भी जो भी आपके दिमाग में हो, प्लीज राइट डाउन. आई एम गिविंग यू टाइम. फ्रेंडशिप में क्लोजनेस होती है, ओके, गुड. एटीट्यूड, फ्रेंडशिप इज अ रिलेशन. ठीक है, जब हम फ्रेंड तो दोस्त, एंड फ्रेंडली दोस्त की तरह, ओके. फ्रेंडली मीन्स मेकिंग अदर कंफर्टेबल, करेक्ट. Friendliness is a skill. Absolutely, this is a very, very important behavior skill. Absolutely correct. I think friendly is professional, but friend is personal. Yes. Friendship, friendly में हंसी मजाक ना आता. That is done in friendship, right? करेक्ट. ठीक, मैंने आप सभी लोगों के रिस्पॉन्स को पढ़ा. सो जब भी मैं किसी को बोलती हूँ, जो बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रेन किया है, एंड यस, फॉर्चुनेटली आई वुड लव टू शेयर दैट टुडे आई हैव क्रॉस द benchmark of training 4,500 people individually. ठीक है, and I'm really happy to share that today only I am featured by Entrepreneurs magazine. So thanks to every single person for making it possible for me, and thanks to every single person for being a part of this family. अब आगे बढ़ते हैं. मैंने इतने लोगों को सिखाया, इतने लोगों को पढ़ाया, तो हमेशा उन्हें बोला मैंने कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में ही बोलूंगी मैं. ठीक है, इतने सारे लोगों को ट्रेन किया और हर किसी को मैंने बोला कि फ्रेंडशिप मत करो कहीं भी जाके, फ्रेंडशिप करना जरूरी नहीं है. सबसे पहला रिएक्शन उनका होता था, अरे दोस्ती करना तो हमने बचपन से सीखा है, क्यों नहीं करें हम दोस्ती? दोस्ती करिए जिंदगी में, ठीक है, दोस्ती करिए जिंदगी में, बट पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्लेस का एक फाइन लाइन खींचना बहुत जरूरी होता है अगर आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं. तो चलिए मैं बता देती हूँ फ्रेंडशिप में एंड फ्रेंडलीनेस में क्या फर्क होता है. फ्रेंडलीनेस का मतलब होता है एक ओपन सा, एक लीनियंट सा, एक सॉफ्ट सा बिहेवियर रखना. ठीक है, अभी मैं आपके साथ अच्छे से पेश आ रही हूं, आपके साथ पोलाइट हूं, राइट? आपको कुछ लगता है, देन आई एम देयर टू हेल्प यू, है ना? मैं सुन रही हूं आपको. ये बिहेवियर मेरा कौन सा बिहेवियर है? फ्रेंडली बिहेवियर, करेक्ट. दिस इज अ वेरी फ्रेंडली बिहेवियर ऑफ माइंड. बट फ्रेंड्स के साथ हम क्या क्या करते हैं बताओ? फ्रेंड्स के साथ हम कैसे रहते हैं? समटाइम्स वी बिकम रूड. फ्रेंड्स के साथ हम कैजुअल हो जाते हैं. बहुत जरूरी है. पता है, मैंने जब सोचा कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे ट्रेनिंग देनी है, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग तो कम्युनिकेशन, बातचीत के बारे में बात करेंगे. बट फिर मेरे दिमाग में आया कि इस चीज को क्लियर करते हैं. ठीक है, इस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है. जैसे ही हम दोस्ती करते हैं ना किसी के साथ, उनके साथ हम कैजुअल हो जाते हैं. चलो चाय पीने चलते हैं, ठीक है, चलो पार्टी दे दो, चलो पैसे दे दो. These are the behaviors that we have with our friends. And always remember, जिंदगी में ये चीज आप लोग जितना जल्दी सीख जाए, उतनी जल्दी जरूरी है सीखना कि दोस्त कम से कम बनाइए, दोस्त कम से कम बनाइए. और हर वो इंसान जो आपके साथ बिहेव अच्छा कर रहा है, आपके साथ थोड़ा बहुत उठता बैठता है, वो आपका दोस्त नहीं है. That person is just being friendly with you, but he or she is not your friend. ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? Tell me, ऐसा हुआ है? पहले तो सबसे पहले देखिए, why I am talking, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे फ्रेंडली रहना है. तो उससे पहले क्या होता है इस चीज को जानते हैं, क्यों रहना चाहिए इस चीज को जानते हैं, देन देखेंगे कि कैसे फ्रेंडली रहना है. ठीक है, आप लोग के साथ बहुत बार हुआ है, करेक्ट? यस, सभी के साथ हुआ है ना? कोई एक इंसान है, 2 दिन 3 दिन तक अच्छा लगता है, बात करते हैं हम लोग सब कुछ. तीसरा इंसान, कभी आप जाओगे
कॉलेज में जाओगे, स्कूल्स में जाओगे, अपने सोसाइटी, अभी रिसेंटली हुआ है साक्षी के साथ, ओके ठीक है, ऐसा लगता है कि वाह सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग बहुत अच्छे से बात करें, वो मेरा दोस्त है। नो 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 नो, remind yourself that the person is not your friend, that person is just being friendly with you, and you need to have that much self control. कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पर्सनालिटी एंड बिहेवियरल साइंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बिहेवियरल साइंस को सीखना, ठीक है, और ये आपकी पर्सनालिटी को ज्यादा ग्रेविटी देता है, ठीक है। ऐसे पिघलने वाले लोग होते हैं ना, कुछ देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, पिघलने वाले लोग होते हैं जो आज तो बोल दिए ठीक है उसने मेरे से अच्छी से बात की, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और 4 दिन के बाद जब थोड़ा सा ये होता है देन द पर्सन स्टार्ट्स हेटिंग द अदर पर्सन, ये होता है ना। तो वी हैव टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रॉन्ग करना है, लीडरशिप स्किल्स पे काम करना है, तो सबसे पहले खुद के अंदर झांकेंगे, हम खुद को अंदर से अपने पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बीइंग अ फ्रेंड and being friendly with somebody are two different things, and if you want, अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक अपने लाइफ में प्रोफेशनलिज्म हाई लेवल पे रखे, तो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कि यू हैव टू बी फ्रेंडली विद पीपल, ठीक है। पहले मूवीज में दिखाते थे बॉस जो होते थे, बहुत बड़े बड़े लीडर्स होते थे, वो क्या होते थे, रूड दिखाते थे, बड़े बड़े कोट टाइप पहन के आते थे, आप लोगों ने भी देखा होगा पुराने मूवीज में, और किसी से अच्छे से बात नहीं करते, गुड मॉर्निंग ऐसे जाके बैठ जाते थे, है ना। दोज आर नॉट द लीडर्स। अगर आप आज के जमाने में लोकप्रिय लीडर बनना चाहते हैं, देन सबसे पहली क्वालिटी आप में होनी चाहिए फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस मीन्स कि आप इतने सरल हो अपने व्यक्तित्व के साथ, अपने बिहेवियर के साथ, कि चाहे वो आपका कॉम्पिटिटर हो, चाहे वो आपका कॉलीग हो, या फिर वो आपका क्लाइंट हो, वो सरल फील करे, सहजता फील करे कि इजीली हम आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रेंडलीनेस, ठीक है। एंड एवरी सिंगल पर्सन हु इज पोलाइट टू यू, who is having a very good behavior with you, is not your friend. That person is just being friendly, and you have to remember, आपको याद रखना है कि आपको भी फ्रेंडलीनेस कायम करके रखनी है अपनी जिंदगी में। क्यों मैं बोलती हूँ कि फ्रेंडशिप नहीं करनी है? कॉलेज में भी हम क्या करते हैं ना, हमारा बहुत बड़ा बड़ा सर्कल होता है, जैसे जिंदगी में हम मैच्योर होते जाते हैं हमारा सर्कल छोटा होता जाता है। इज दिस ट्रू? बचपन में हर कोई हमें दोस्त लगता था, मैच्योरिटी जिंदगी में बढ़ती जाती है, हमारा सर्कल छोटा छोटा होते जाता है। आप देखना जिंदगी के अंत तक आपके साथ 1, 2 या 3 ही लोग बचेंगे, है ना। सो अपने यूनिवर्स, हमेशा अपने यूनिवर्स को कायम रखिए, ठीक है। अपने यूनिवर्स को डिसाइड करिए कि ये कुछ लोग हैं जो मेरे लाइफ में मेरे लिए मैटर करते हैं, एंड दीज आर अ पार्ट ऑफ माय यूनिवर्स, और यही मेरे दोस्त हैं। बाकी जो भी है ये यूनिवर्स के बाहर है, और वो सारे पोलाइट है। और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, this is my duty to be friendly with every single living organism that is around me. हर एक व्यक्ति और वस्तु से हमें करना। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा वी आर हियर टू लर्न लीड जनरेशन, या बहुत सारी चीजों में हमें तो कम्युनिकेशन सीखना चाहिए था, बट जब मैं किसी को ट्रेन करना शुरू करती हूँ तो मैं ये जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं सिर्फ आपका ऊपरी हिस्सा जो सरफेस लेवल का होता है, ऐसे बैठो, ऐसे बातें करो, ये सारी चीजें नहीं बात कर, सिर्फ इसी चीज पर टारगेट नहीं करने वाली हूँ। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है, और वो होता है इनर डेवलपमेंट से। सो इनर डेवलपमेंट प्लीज अपना आज से करना शुरू करिए। आई अंडरस्टैंड, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी कोचिंग में जाते हैं, 30 दिन का हमारा क्लास होता है, मान के चलो सभी के साथ होता है, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा हो रहा होगा, देन दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हमारे साथ कैसा होता था, हम किसी कोचिंग में जाते थे, कहते थे हमें ये चीज पढ़ा दिया जाएगा, टीचर आते थे, 30 दिन के क्लासेस होते थे, पहले दिन किसी और टॉपिक पे बताया, मान के चलो a+b का होल स्क्वायर मैं पढ़ने वाली इवेंचुअली, लेट्स सपोज। मुझे लगता था वो बता रहे a क्या होता है, ब्रैकेट क्या होता है,
स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब, ठीक है। मैं बहुत बहुत मतलब दिल से कामना करती हूँ कि आप जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जितने, या हेलो हेलो, अब आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं मुझे? आर यू गाइज एबल टू हियर मी नाउ? ठीक, ओके। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइज। अभी मैं अपने गांव में हूँ, इन बिहार। हमारे यहाँ छठ पूजा होता है। सो बिहार में गांव में एक्चुअली वाईफाई का थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू रहता है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट आज मैं बैकअप लेके बैठी हूँ कि कोई इशू ना हो, राइट? चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो हम कहाँ थे कि फ्रेंडलीनेस क्यों जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है, जैसे हम किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, सबसे पहले हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, करेक्ट? हमारा जो एटीट्यूड रहता है वो प्रोफेशनल से चेंज होके बन जाता है। हमारा जो एटीट्यूड होता है वो प्रोफेशनल एटीट्यूड से चेंज होके कैजुअल एटीट्यूड बन जाता है। इज दैट करेक्ट? कैजुअलनेस आ जाता है। सो आप मान के चलो, अगर आप एक इंसान हो जो अपनी ओके सो अगर आप एक इंसान हो जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहते हो, राइट? एंड अगर आप आसपास देखोगे अपने ऑफिस में, तो ऑब्वियसली इफ यू आर अ गुड पर्सन, आपके बहुत सारे लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रहने वाला है, ठीक है। बट आप सोचो, उनके साथ व्यवहार अच्छा है बट आपका एटीट्यूड कैजुअल है, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे ग्रो कर पाओगे? कैसे ग्रो करोगे? ग्रोथ का स्कोप खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल हूं ही नहीं। मैं कैसे मान के चलूं कि मैं प्रोफेशनली ग्रो कर सकती हूँ इस जगह पे, ठीक है। गाइज, आई कैन सी योर क्वेश्चंस, आप कहाँ पे हो? सो लेट्स प्लीज कम बैक टू द टॉपिक। ये सारी चीजें हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स फिनिश दिस थिंग। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग इट। चलिए, तो आप मान के चलो, इफ यू वांट टू बी प्रोफेशनली रियली रियली बिग पर्सन, बट आपका एटीट्यूड ही प्रोफेशनल नहीं है वहां पे, तो ग्रोथ का स्कोप खत्म हो जाता है। Therefore, having a professional attitude is extremely important for your professional growth. Second thing, मैं क्यों बोलती हूँ फ्रेंडशिप नहीं करना? आप एक चीज बताओ, अगर आप किसी से दोस्ती करते हो तो कौन सा इन्वॉल्वमेंट होता है? इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है हर रिलेशनशिप में। प्लीज टेल मी यस और नो, आप लोगों को आपके दोस्त के साथ इमोशनल अटैचमेंट है या नहीं? दोस्तों के साथ, करेक्ट? यस, यस, ओके। सोहन इज सेइंग नो, ओके, यस, एब्सोल्युटली। दोस्त इसी को कहते हैं जिसकी खुशी से हम खुश हो, जिसके गम से हम दुखी हो, और जिनका हंसना ना रोना हर चीज हमारे लिए मैटर करता हो, वो हमारे दोस्त होते हैं, ठीक है। बट अगर आप देखो, ठीक है, ये सारी जो फीलिंग्स होती है वो तो हमें ह्यूमन बीइंग बनाती है, एक इंसान बनाती है। बट इमेजिन इमेजिन कि एक ऐसा इंसान है जिसको उसके आसपास हर एक इंसान के बिहेवियर से फर्क पड़ने लगे, तो वो इंसान कितना ग्रो कर पाएगा लाइफ में? वो इंसान कितना ग्रो कर पाएगा लाइफ में? नहीं कर पाएगा, राइट? आप हर दूसरे दिन दुखी होगे, वो दुखी है तो मैं भी दुखी हूं, उसे कुछ हुआ तो मुझे भी हुआ, वो मुझसे गुस्सा है तो आई हैव टू स्पेंड माई टाइम उसे मनाने में, क्योंकि वो तो दोस्त है मेरा। सो सभी अगर आपके दोस्त होंगे तो आप जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दोस्ती निभाते ही रह जाएंगे। ओके, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सेइंग 1% भी नहीं अटैचमेंट है। ओके, दोस्त जलते हैं सब। ओके, अगर आपको अटैचमेंट नहीं है और वो दोस्त आपसे जलते हैं, देन ऑलवेज रिमेंबर वो आपके दोस्त नहीं है, ठीक है? वो आपके दोस्त नहीं है, दे वर जस्ट बीइंग फ्रेंडली विद यू, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, ठीक है? तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा लाइफ में बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जिसे हम मंक कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग, वो क्या, किस चीज का प्रैक्टिस करते हैं?
डिटैचमेंट का प्रैक्टिस करते हैं। डिटैचमेंट का प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है उससे आप कम से कम इमोशनली अटैच रहे। जितना ज्यादा डिटैच रहेंगे इन चीजों से, ठीक है, उतना ही आप जिंदगी में प्रोफेशनली या पर्सनली ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, सो यू हैव टू डिटैच, एंड इस डिटैचमेंट के लिए अपने दिमाग के अंदर ये क्लियर रखना बहुत जरूरी है, जो आपके आसपास है, जो आपके आसपास है वो हर कोई आपका दोस्त नहीं है। ठीक है, अ पर्सन कैन ग्रो प्रोफेशनली वेरी वेरी वेल ओनली जब वो ये माने जो आदित्य ने कहा है, सब मोह माया है। ठीक है, सो आज से ही आप लोग हमेशा, आज से ही मैं चाहती हूं आप एक बार एनालाइज करिए, जिन्हें आप दोस्त कहते हैं क्या वो सही में आपके दोस्त है? अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आज खुद को याद दिलाइए दैट दिस पर्सन इज नॉट माई फ्रेंड। एंड आज के बाद में जिन लोगों से मिलूंगी, जिनके लिए मैं अच्छा फील करूंगी, एवरी सिंगल पर्सन इज नॉट माई फ्रेंड, आई जस्ट हैव टू बी फ्रेंडली विद देम, दैट्स इट। और अगर मैं फ्रेंडली रहूं तो मैं प्रोफेशनलिज्म ज्यादा लंबे समय तक, मेरा कोई फ्रेंड नहीं रहती सिंह, दैट्स कंप्लीटली ओके। अगर मैं प्रोफेशनल रहूं तो मैं लंबे समय तक रिलेशनशिप्स को एक्सटेंड कर सकती हूँ। और ये मैंने क्यों कहा है, आपके कॉन्टेक्स्ट में कैसे लागू होता है, इस चीज को हम बात करते हैं अभी। देखिए, मान के चलिए आपका एक क्लाइंट है, ठीक है, यू आर एक्सट्रीमली फ्रेंडली विद दैट पर्सन, ठीक है, आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। मैं ये बहुत एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसी चीज है जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ। मान के चलो एक आपका क्लाइंट है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मैं बीइंग अ ट्रेनर मैं बताती हूँ, आई ओन माई बिजनेस ऑल्सो, आई ओन माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, लाइक आई हैव माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड उस स्टूडेंट्स में मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है जो कि अलग अलग प्रोफेशन के साथ बिलोंग करते हैं। बट ट्रस्ट मी, इन माई केस मेरे साथ कैसा होता है ना, मुझे मेरे हर स्टूडेंट से बहुत लगाव हो जाता है, बहुत ज्यादा। I start caring a lot for them. ठीक है, सिमिलरली क्लाइंट्स के साथ भी होता है। थोड़े लंबे समय तक आप किसी के साथ काम करो, इफ यू आर हैविंग वेरी गुड रिलेशंस, देन आपको लगाव होगा। ठीक है, इट डजंट मीन कि वो आपका दोस्त है। ये लगाव आपका एक तरफा भी हो सकता है, दैट्स कंप्लीटली ओके, होता ही है। लविंग द अदर पर्सन और feeling good about the other person is really good, but you have to remember that the person is not, you have to remind yourself कि अगर आप इतना अच्छा किसी के साथ फील करते किसी और के लिए, then ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी वही फीलिंग रखे आपके लिए। ये तब होता है जब म्यूचुअल रिलेशन होता है, फ्रेंडशिप का। इफ आई एम जस्ट फ्रेंडली विथ यू, देन मैं हमेशा खुद को याद दिलाऊंगी, ठीक है, I love the person, I really care about each and every of you, but अगर आप नहीं करते then that's okay. तो this is how आप अपने clients के साथ बहुत लंबे समय तक प्रोफेशनल रिलेशंस एंड एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होता है क्लाइंट कम्युनिकेशन के टाइम पे, आपने अगर किसी को दोस्त बना लिया, मान के चलो बिजनेस में यू हैव टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, आपको सारी चीजें बतानी पड़ती है। आपने गलती की है, आई हैव टू टेल यू, I have to just be polite, मुझे आपको बतानी, मुझे आपसे पैसे चार्ज करने, आपने दोस्त बना लिए, 4 महीने बाद आपको प्राइसेस इंक्रीज करने, अगर क्लाइंट ने आपको बोला अरे यार तू मेरे साथ ऐसा करेगा, मान के चलो आज आपने किया, ठीक है छोड़ दो, ये दोस्त है इसको कर दिया। फिर दूसरा आपका क्लाइंट बना, ठीक है, दूसरा आपका क्लाइंट बना, उसके साथ कुछ टाइम तक अच्छा चला आपका, आपने दोस्त बना लिया, वो बोल रहा है भाई अब मेरे साथ ऐसा करेगा, मेरे से पैसे बढ़ाएगा, उसको भी छोड़ दिया। तो मतलब आप खुद से अपने धंधे का गला घोट रहे हो, क्योंकि आप हर किसी को दोस्त बना रहे हो और हर किसी को ये हक दे रहे हो कि वो आपसे डिमांड करे कि यू कैन नॉट डू दिस विद मी। तो पता है ऐसे लोगों के साथ बिजनेस में क्या होता है, ऐसा होता है कि ऐसे लोग लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म क्लाइंट कभी जिंदगी में बना ही नहीं पाते, क्योंकि जिनसे दोस्ती होती है लड़ाइयां भी उन्हीं के साथ होती है, राइट? लड़ते हम किससे? अपने मम्मी डैडी से, शिकायतें रहती है, अपने भाई बहन से लड़ते, दोस्तों से लड़ते, उनसे लड़ते हैं जिनसे हमारे पर्सनल रिलेशंस है,
बट प्रोफेशनल रिलेशंस अगर होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, एंड उसका इलाज क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस का मैंने एक प्रॉपर आपको वीडियो बनाया हुआ है, विच आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, और आप लोगों के लिए मैंने जो कोर्स रिकॉर्ड किया है उसमें भी मैंने लिखा है कि प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे किया जाए बाय यूजिंग द एंटायर साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो वहां पे हम लोग दिमाग से सोचते हैं। ओके, आई डोंट नो योर यूट्यूब चैनल, बहुत सारे लोगों ने मेंशन किया है, सो ओके, यू कैन सिंपली टाइप शिवांगी श्रीवास्तव, यू विल फाइंड, श्रीवास्तव का स्पेलिंग बस सही रखना, यू विल फाइंड माय चैनल। तो मैं यही कह रही थी कि अगर लंबे समय तक काम करना है, लंबे समय तक बहुत सारे क्लाइंट्स को हैंडल करना है, तो यू हैव टू बी फ्रेंडली विद देम। ठीक है, और खुद को ये याद दिलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, खुद को ये याद दिलाना जरूरी है कि जो आपके साथ पोलाइट है वो सारे आपके दोस्त नहीं है। ठीक है, आपके दोस्त नहीं है, ये भ्रम अपने दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। ठीक है, दे आर जस्ट बीइंग फ्रेंडली विथ यू। चलिए, अब फ्रेंडशिप कैसे फ्रेंडशिप ना रख के फ्रेंडली कैसे रखें? ठीक है, ओके, ईशान इज सेइंग ट्रेंडी इन द सेंस, नो ईशान, आई एम नॉट सेइंग ट्रेंडी, आई एम सेइंग फ्रेंडली। ठीक है, ओके, ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू बी फ्रेंडली विथ पीपल इंस्टीड ऑफ बीइंग फ्रेंड्स। नंबर वन थिंग, रिमाइंड योरसेल्फ एवरी सिंगल डे, जिस भी क्लाइंट से या प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनली आप जितने भी लोगों से मिलते हैं, एवरी सिंगल टाइम आप खुद को याद दिलाइए कि आप यहां बैठे हैं प्रोफेशनल रिलेशंस के लिए, एंड यू हैव टू मेंटेन दैट। नंबर टू, ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ, इस चीज को क्लियर करके लिखिए, कहीं पे लिख लीजिए, हर वो इंसान जो आपके साथ पोलाइट है इज नॉट योर फ्रेंड, इज नॉट योर फ्रेंड। नंबर थ्री, प्रैक्टिस नंबर थ्री, प्रैक्टिस डिटैचमेंट, मैम, डेली। ओके, सो प्रैक्टिस डिटैचमेंट, हर किसी के साथ इमोशनली अटैच होना जरूरी नहीं है, एंड अगर आप एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं तो ट्रस्ट मी, आप सब लोग बहुत इजीली किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाएंगे। बस उस अटैचमेंट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है प्रोफेशनल लाइफ में, तभी आप पैसे के बारे में, ग्रोथ के बारे में बात कर पाएंगे फ्रैंकली। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू बी अ वेरी गुड बिजनेसमैन, in order to be ठीक है, you have to be extremely clear कि किनके साथ आपको फ्रेंडशिप करना है, किनके साथ आपको फ्रेंडली रहना है। ठीक है, सो अभी तक तो मैंने एक्सप्लेन किया, नाउ यू गाइज कैन आस्क, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, I can see there is somebody call. Let me check this number, name, who is this? Okay. ठीक है, एक बार और क्लियर कर दीजिए, AN, I cannot read out this name. ठीक है, guys, first thing, don't send a nonsense question to me. ठीक है, number one, this is very important. AN, I cannot read out the name here. Who is this? Please stop sending nonsense questions to me. And this is the last warning. ठीक है? Okay. किसके साथ फ्रेंडशिप करना है एंड किसके साथ फ्रेंडली रहना? नो प्रॉब्लम, लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखिए, फ्रेंडशिप is about personal zone and friendliness is about professional zone. जब मैं प्रोफेशनल जोन के बारे में बात करती हूँ, then it is not only applicable कि आपके ऑफिस में ही हो। एवरी सिंगल पर्सन, आज से ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस चीज को हम लोग करते हैं। आंख बंद करिए एक बार, ठीक है, आंख बंद करिए एक बार एंड इमेजिन कि वो कौन से लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कौन से लोग हैं आपके जिंदगी में जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट इमेजिन दोज पीपल। ठीक है, 4 होंगे, 5 होंगे,
6 होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके भाई होंगे, ओके ओनली फैमिली, नो प्रॉब्लम, गुड। आपके स्पाउस होंगे, आपके कुछ होंगे तो आपके फ्रेंड्स होंगे एक आध, ठीक है। दोज आर द पीपल, वही लोग हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेरी गुड अभिषेक, ठीक है। वही लोग हैं जो आपके यूनिवर्स का हिस्सा है। नाउ इमेजिन इन लोगों को एक जगह पे रखिए, ठीक है, खुद को भी उस चीज में इंक्लूड करिए एंड इमेजिन करिए कि आप एक फेंस लगा रहे हैं उनके आसपास, मतलब कोई एक ऐसा चीज है जिस चीज को आप लॉक कर रहे हैं, लॉक इट देयर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिटेशन में भी इस चीज का जिक्र किया जाता है, डिटैचमेंट जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो लॉक इट हियर एंड इस यूनिवर्स के बाहर जितने भी लोग हैं दुनिया में, जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोगों के साथ आपको फ्रेंडली रहना है, दैट्स इट। आपके मामा मामी जितने भी रिश्तेदार है, जितने भी आसपास के लोग हैं, प्रोफेशनल लाइफ में सबके साथ आपको फ्रेंडलीनेस मेंटेन करना है और यू हैव टू बी प्रोफेशनल विद देम, दैट्स इट। आई रियली होप कि मैंने इस चीज का आंसर आपको प्रॉपरली बताया है। ओके, लेट मी चेक द मैसेजेस। ओके, ओके, बट आई हैव अ क्वेश्चन। जिस बिजनेस में हम है, विदाउट रिलेशनशिप काम ही नहीं चलने वाला है। प्लीज आंसर हाउ टू मैनेज। यस, पता है आपको जिस बिजनेस में आप लोग है, ओके, कैन आई रिमूव समबडी फ्रॉम हियर? आई रियली वांट टू रिमूव। ओके, okay, I cannot. J2 core or something is there, and there are a few people who are absolutely disturbing here. J2 core. Okay, please check the messages, and it's extremely disrespectful whoever is doing this. ठीक है, चलो, no problem. Let's continue the conversation here. ठीक है, द क्वेश्चन वॉज कि जिस बिजनेस में हम है वहां रिलेशंस डेवलप करना ही पड़ता है। मुझे ये चीज बहुत अच्छे से पता है और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग के सेकंड क्लास में ही आज इस चीज को पढ़ा दिया। रिलेशन डेवलप करना इज नॉट अ बैड थिंग, एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग का मतलब ही होता है यू हैव टू बी फ्रेंडली विद दैट पर्सन। वेरी 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 गुड क्वेश्चन। How to be friendly in business? Yes, I am reading every questions here, and इस चीज को आप समझिए। मैंने आप लोगों को बोला फ्रेंडलीनेस क्या होता है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला फ्रेंडलीनेस क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंडलीनेस का मतलब ही है कि आपके आसपास के लोगों के साथ आप रिलेशंस डेवलप करिए, बी पोलाइट विद देम एंड रिलेशंस को निभाइए भी, सब कुछ करिए, ठीक है। यू हैव टू बिल्ड द रिलेशंस, बट द नेचर, उस रिलेशन का जो नेचर होता है, इट हैज टू बी प्रोफेशनल, राइट। अगर आप पर्सनल रिलेशंस किसी के साथ बनाते हैं तो यू आर गोइंग टू बी सेल्फलेस। आप वहां पे कुछ नहीं बेचेंगे, यू आर जस्ट गोइंग टू हैव अ नेचर कि आई शुड डू समथिंग फॉर दिस पर्सन, करेक्ट। बट जब आप प्रोफेशनल रिलेशंस बनाते हैं बाय बीइंग फ्रेंडली, आप वहां सेल्स भी करते हैं, आप हेल्प भी करते हैं उन्हें, और आप म्यूचुअली ग्रो करते हैं। सो मैंने ये नहीं कहा है कि आप रिलेशंस बनाओ ही मत। ऑब्वियसली इस चैप्टर को मैंने इसीलिए यहां पे ऐड किया है, ठीक है, कि इन अ बिजनेस इन विच यू ऑल आर हियर, जिस बिजनेस में आप सभी लोग हैं, उस बिजनेस में आप लोग रिलेशंस बनाइए, बट मेक इट अ वेरी वेरी प्रोफेशनल रिलेशंस। आप उनसे हाल चाल पूछिए, सब कुछ करिए, बट एक जो डिफरेंस रहता है वो क्या होता है पता है? इमोशनल अटैचमेंट। हैव वेरी गुड फीलिंग्स फॉर एवरीबडी। सोचिए सबका भला हो, आपके क्लाइंट्स ग्रो करेंगे तभी आपका भी बिजनेस ग्रो होगा, दैट्स वेरी नॉर्मल, बट ऑलवेज डिटैच योरसेल्फ प्रोफेशनली, इमोशनली। इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा तो ही वो प्रोफेशनल रिलेशंस बनेगा। और ये सारी चीजें पता है एक दिन कह देने से नहीं होता है,
ये सारी चीजें मैं इसीलिए आप लोगों को इतने देर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये होता है ना, हम धीरे 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 इन चीजों को सुन के अप्लाई करके अपने पर्सनालिटी को सुधारते हैं। और ये सारी चीजें अगर एक बार इंस्टॉल हो गए हमारे जिंदगी में, हमारे पर्सनालिटी में, देन बहुत लंबे टाइम तक वी कैन मेंटेन इट। ठीक है, आई रियली होप दिस वाज हेल्पफुल। आई हैव ओके, हाउ कैन वी डेवलप आवर फ्रेंडलीनेस स्किल? फर्स्ट थिंग, डेवलप योर, इन ऑर्डर टू डेवलप योर फ्रेंडलीनेस, सबसे पहली जरूरत तो ये है, जो आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा था मेरे से, कि बिजनेस में फ्रेंडली कैसे रहा जाए, या फिर हमें बिजनेस में रिलेशनशिप डेवलप कैसे की जाए। सबसे पहला स्टेप होता है फ्रेंडलीनेस का मतलब समझिए। फ्रेंडलीनेस मीन्स हैविंग बिजनेस फ्रेंडशिप विद पीपल वेयर यू आर नॉट इमोशनली अटैच्ड। नंबर 2, पोलाइट रहना अपनी आदत बना लीजिए, अपने पर्सनालिटी का एक हिस्सा बना लीजिए, दैट यू हैव टू बी पोलाइट विद एवरी सिंगल पर्सन। ठीक है, और उस प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आप अपना 100% दीजिए, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपना 100% देंगे तो आपको 200% रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर उसमें अगर 5, 10, 50% आपको अगर फेलियर भी मिलता है, देन यू विल बी अनअफेक्टेड विद इट। ठीक है, एंड वही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजबूत सी नींव कायम करता है बड़े बिजनेसमैन का। ठीक है, सो इस चीज को प्रैक्टिस करिए। इज देयर एनी क्वेश्चन दैट यू गाइज वुड लाइक टू आस्क? प्लीज अपने क्वेश्चन को रखिए सो दैट आई कैन डिस्कस। या प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। Okay. Yeah, so are you guys having any question regarding this? Acha, okay. Yeah, I'm unable to read any question. Okay. Okay, very nice question. How can girls deal with creeps? Okay, how can girls deal with creeps? Very nice question. Okay. Okay, so the first thing is you need to identify such people. Second thing is you have to be very, very unaffected, and you have to stand strong. ठीक है, when I have also seen this in my life that अगर आप एक specifically I am telling this to everybody कि अगर आप एक women है and you are very polite with people, then people think that you are easy to get. ठीक है, you are easy to get and this is very, very normal. ठीक है, फर्स्ट थिंग, आप शुरू से अंत तक प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करके रखिए। दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई हैव गॉट फ्रॉम मेनी गर्ल्स हियर एंड वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों के से मैंने ये क्वेश्चन मिला है मुझे अभी ये। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, बी प्रोफेशनल। सेकेंड थिंग, बी वेरी, वेरी क्लियर एंड ड्रॉ अ लाइन in front of you. You have to be very clear कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको प्रोफेशनल रहना है एंड कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपको प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कन्वर्ट करना है, एंड ड्रॉ अ वेरी बिग लाइन इन फ्रंट ऑफ यू। थर्ड थिंग, डू नॉट टॉलरेट एनी सिंगल थिंग। जिस दिन से आप इन चीजों को टॉलरेट करने की आदत बनाते हैं, उस दिन से आप इन चीजों को अपने लाइफ में वेलकम करना शुरू करते हैं। डू नॉट टॉलरेट एनी सच थिंग। फोर्थ थिंग, नेवर फील एनी शेम। कभी भी इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाने में कभी भी ये मत घबराइए कि पीपल विल जज मी और समथिंग। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं, देन दुनिया में आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। आई ऑल्सो सी राइट नाउ, आई ऑल्सो सॉ राइट नाउ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग थे, आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस राइट नाउ। ठीक है, एंड ये पूरी जिंदगी चलते हैं हमारे। ओके, सो ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट। आगे चलते हैं। अपने सीनियर्स के साथ भी प्रोफेशनल रहना चाहिए या ओनली अपने टीम के साथ? अपने सीनियर के साथ भी प्रोफेशनल रहना चाहिए या ओनली अपने टीम के साथ? देखिए, अभी मैंने आप लोगों को क्लियर किया था, आपके यूनिवर्स के अंदर जो है उनके साथ आपको पर्सनल रिलेशंस बिल्ड करना है, और उस यूनिवर्स के बाहर जो है
उनके साथ आपको प्रोफेशनल रिलेशंस बिल्ड करना है। प्रोफेशनल रिलेशन बिल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आप रोबोटिक हो जाओगे या आप एकदम ही बस पैसे पैसे का या धंधे का काम के बारे में बात करोगे। नहीं 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 नहीं, बी कीप योरसेल्फ फ्री, बट याद रखिए कि उसके साथ किसी पर्पस के लिए यू आर कनेक्टेड विद दैट पर्सन एंड दैट पर्पस नीड्स टू बी फिल्ड। अगर आपके सीनियर्स इफ दे कम अंडर योर यूनिवर्स देन यू कैन हैव पर्सनल रिलेशंस विद देम, यू कैन डू फ्रेंडशिप विद देम, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस यूनिवर्स के बाहर रखिए। थिंक रियली गुड फॉर देम, बहुत सारी चीजें शेयर कर सकते सब कुछ, बट खुद को याद दिलाइए कि आपको उनके व्यवहार से उनको कुछ होता है उससे कम अफेक्टेड रहना है। इसी थिंकिंग के साथ ही आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। ओके, हाउ टू मेक फास्ट रिलेशंस विद लीड्स। ओके, हाउ टू मेक फास्ट रिलेशंस। हर किसी को सबसे ऐसा होता है ना, 2 दिन में लीड्स के साथ रिलेशंस बनाइए, 4 दिन में लीड्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करिए। दिस इज नॉट समथिंग कैन बी सोल्ड, बट हाँ कुछ टिप्स मैं बता सकती हूँ। आई कैन नॉट से दैट इट्स रियली फास्ट। नंबर 1 थिंग, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, लीड्स अगर है जिनके साथ अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उन्हें उनके नाम से बुलाइए। ठीक है, उन्हें उनके नाम से बुलाइए। ठीक है। नंबर 2, हैव अ वेरी गुड स्माइल व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग। स्माइल रखना बहुत जरूरी है। ऑटोमेटिकली अगर आप किसी से स्माइल करके बात करते हैं तो उस इंसान को लगता है कि आप एक फ्रेंडली इंसान है, आप एक ओपन टू कम्युनिकेट मोड में रहते हैं। नंबर 3, फॉलो अप करिए। लीड्स के साथ क्या होता है मैं बताती हूँ। जनरली हमारे पास जब एक नंबर ऑफ लीड्स आते हैं तो हम कम्युनिकेट करते हैं। आई डोंट नो हाउ यू गाइज कम्युनिकेट। अगर कॉल लगाया आपने, एक बार बात किया, हर किसी के पास आज के जमाने में इतने कॉल्स आते हैं पूरे दिन कि किसी को याद ही नहीं रहता है कि लास्ट कॉल किसका आया था। सो फॉलो अप का टेक्निक यूज करिए। फॉलो अप के लिए मैं एक पूरा ही सेशन रखने वाली हूँ कि किस तरह से फॉलो अप किया जाए, कब फॉलो अप किया जाए, किस तरह के रिप्लाई के लिए किस तरह से फॉलो अप किया जाए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ताकि हम डील्स क्लोज कर सके। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग एक अलग से सेशन रख के डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। एंड 4th थिंग, जैसे ही आपके क्लाइंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं या नहीं भी होते, सबसे पहले इस चीज को आप सभी लोग याद रखिए, बी ऑलवेज बी फ्रेंडली विथ योर लीड्स। ऑलवेज बी फ्रेंडली विथ योर लीड्स। अगर वो आज कन्वर्ट नहीं भी हो रहे हैं तो उनके लिए अपना दरवाजा बंद मत करिए। अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए अपना दरवाजा बंद नहीं करिए। स्टिल बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल विथ देम। स्टिल बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल टू देम, ताकि आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, कभी ना कभी तो वो कन्वर्ट होंगे ही होंगे। सिर्फ और सिर्फ ये चीज पॉसिबल है आपके गुड बिहेवियर की वजह से। ठीक है, सो जिस दिन आपको लीड वो नहीं हो पाता है, ओके, उस दिन उन्हें छोड़े नहीं, कंटिन्यू करें। ठीक है। किसी से पोलाइटली बात, फ्रेंड समझते, इसको कैसे मेंटेन करें। किसी से पोलाइटली बात करते हैं तो उसको फ्रेंड समझते। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हेन यू आर बीइंग पोलाइट मेक श्योर कि आप प्रोफेशनल बातें करें। सबसे पहले फ्रेंड समझते, सामने वाला क्या समझता है इस चीज के ऊपर हमारा जोर नहीं है, बट हाँ हम क्या समझवाते हैं इस चीज पे तो थोड़ा सा जोर होता है हमारा। सो बी वेरी पोलाइट, लिसन टू देम, बट जिस मुद्दे का कोई मतलब नहीं है, जिस कॉन्वर्सेशन का कोई मतलब नहीं है और वो इंसान उसी तरह के कॉन्वर्सेशन करता है थिंकिंग दैट यू आर अ फ्रेंड, जिसे आप फ्रेंड नहीं बनाना चाहते हैं, देन उन्हें वहीं पे रोके या उन्हें गाइड करे कि आई कैन लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। चलिए मुद्दे पे आते हैं और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा अगर आप अपनी छवि को एक तरह से बरकरार रखना चाहते हैं तो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, लेट मी जस्ट रीड आउट। हम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। 1 मिनट बस, मैं पढ़ के दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। अगर मैम, व्हाट टू डू इफ वी हैव सम रिलेशंस इन बिजनेस ऑलरेडी? आई वांट टू move away from that because some people use the relations to get free work. How can I save myself from this mistake? Very good,
वेरी 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 गुड। जब भी हम, ये चीज बहुत बहुत ट्रू है, मतलब बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। जैसे ही हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं, या जनरली अपने दोस्त, सबसे ज्यादा तो ये रिश्तेदार और दोस्त करते हैं इंडिया में। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, देन सपोर्ट के नाम पे वो आपसे काम करवाएंगे एंड दे डोंट वांट टू पे फॉर इट। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये चीज नोटिस किया है? फ्री वर्क या सस्ता वर्क चाहते हैं वो इंडिया में, ठीक है? यस यस, ठीक है। पता है, जिस दिन से मैं एक चीज बहुत ऑनेस्टली शेयर करती हूँ, जिस दिन से मैं अपने करियर के बारे में बहुत सीरियस हुई ना, उस दिन से मैंने, भले मेरा भाई ही क्यों ना, भले मेरे मम्मी डैडी ही क्यों ना, ठीक है, भले मेरे भाई या मेरे मम्मी डैडी ही क्यों ना हो, उनको मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ से सीधा ऐसे कर दिया, ये मेरा पर्सनल जोन है, ये मेरा प्रोफेशनल जोन है, ठीक है। और ये बिल्कुल ही मैच नहीं करते। आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने करियर के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस हुई थी, आई गेस अपने कॉलेज के 3rd ईयर से, जो कि 3 साल पहले की बात है। एंड सिंस देन, चाहे वो मेरा कितना भी करीबी इंसान क्यों ना हो, क्योंकि पर्सनली मेरे लिए मेरा करियर टॉप पे है, उसके बाद दुनिया में कोई चीज है। एंड सभी की प्रायोरिटीज डिफरेंट हो सकती है, बट ये जो लाइन ड्रॉ करना है ना, बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे काम के बारे में बात कर रहे हो, तो भले ही आप मेरे बहुत करीबी इंसान हो, यू आर टॉकिंग अबाउट माई प्रोफेशन एंड दिस कैन नॉट बी फ्री। फ्री की चीजें देना बंद करिए एंड स्टॉप प्लीजिंग एवरीबडी। बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को आप देखते हैं ना, फ्री में चीजें बांटते हैं। नो नो, एक सेकेंड, फ्री में जो चीजें देते हैं उनका मोटिव क्या होता है कि आगे चल के वो आपके साथ, आपसे ज्यादा से ज्यादा सेल्स करवा सके। बट जब आप अपने रिश्तों को निभाने के लिए अपने प्रोफेशंस का बलिदान देना पड़ा, प्रोफेशंस में कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, तो वो रिश्ते कौन से काम के, ठीक है। सो बाय डूइंग चीप, by providing cheap services or free of cost services, अगर आप ये सोचते हैं कि I will be able to maintain relations with my friend, or I will be able to extend the number of days, or I will be able to please somebody, किसी को खुश कर लो, then ये सबसे बड़ा वहम है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, आप खुद एक लाइन ड्रॉ करें कि अभी आप मेरे प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं, देन आप भूल जाइए। जोन, स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन टेक्निक किसी को कहते हैं, जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इस जोन में हैं, अगर आप मेरे से प्रोफेशनल बातें कर रहे हैं, देन यू आर नॉट एनीथिंग फॉर मी राइट नाउ, अभी। एंड अगर ये मेरी बिजनेस के लिए क्या कहते हैं उसको, लाभदायक नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो मैं इस चीज का, इस तरह का सर्विस प्रोवाइड नहीं करूंगा। ना कहना सीखिए, ना कहना सीखिए आप सभी लोग। फ्रेंडली होने का मतलब यही होता है कि आपको ना कहने का कैपेबिलिटी आपका बढ़ जाता है। आप सभी के साथ पोलाइट रहते हैं, आप पोलाइटली ना कहना सीखिए। अगर एक दिन, जिस दिन आप लोगों ने ये स्किल मास्टर कर लिया ना कि मुझे ना कहना बहुत अच्छे से आता है, आप देखिए आपकी जिंदगी की 50% प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी, राइट? ना कहना सीखिए। चलिए आगे बढ़ते। मैम, एज अ गर्ल समटाइम पीपल कम ओवर फ्रेंडली, देन हाउ कैन आई आंसर एंड चेंज द टॉपिक? ओके, okay, I can see a lot of questions like this, बहुत सारे questions, and I'm really sorry for these things happening with all the girls. I can feel and I can relate with these things, ठीक है? Okay, so टॉपिक चेंज करने के लिए सबसे पहली चीज, दिस इज फॉर ऑल द गर्ल्स जो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रही है। फर्स्ट थिंग, हैव अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में पता है, लोग कहते हैं ना कि बचपन से हमें कहा जाता है, जब व्हेन वी स्टार्ट ग्रोइंग अप, हमें कहा जाता है इस चीज को उठाओ मत, हाथ कड़ा हो जाएगा, ये चीज मत करो, यू विल बी रफ एंड टफ, ठीक है? सो फॉर ऑल द गर्ल्स, लर्न टू बी रफ एंड टफ. Learn to be rough and tough with your work also, with everything, and with your attitude also. ठीक है? Learn to take the charge of your life. Like learn to take, ठीक है? Confidence से कैसे? ठीक है? Learn to take the charge. And अगर आपको लगता है टॉपिक चेंज करना रूड लगता है, and if you are not comfortable, then उस discomfort से कहीं ज्यादा important है आपका comfortable होना, ठीक है? सो मैं इसी चीज को बार बार कह रही हूं, याद रखिए, सामने वाला फ्रेंडली हो रहा है, नो प्रॉब्लम,
इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, चेंज द टॉपिक राइट अवे एंड मुंह पे बोलने की आदत डालिए। और मुंह पर बोल के अगर खुद के लिए स्टैंड लेने से अगर कोई रुष्ट होता है, गुस्सा होता है, देन आप आज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करके आ रहे। खुद की पीठ थपथपाइए कि आपको पता था कि इसका परिणाम बुरा हो सकता है, सामने वाला गुस्सा हो सकता है, बट स्टिल आपने खुद के लिए स्टैंड लिया। सो स्टैंड लेना सीखिए। और इस चीज और स्टैंड, अगर आप सही के लिए स्टैंड ले रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ना कह रहे हैं या टॉपिक चेंज कर रहे हैं, तो खुद को इस गिल्ट से बहुत दूर रखिए कि उसको बुरा लगा होगा। लगने दीजिए बुरा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगने दीजिए बुरा। जिंदगी में कुछ काम करेंगे तो 1000 लोगों को बुरा लगेगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके मैम, समटाइम्स हम कॉल पे किसी और पर्सन के करियर के लिए ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और ऐसा होने पे प्रोडक्ट सेल करने का मन ही नहीं करता है बिकॉज हम वीक पड़ जाते हैं। सो शुड वी थिंक ऑफ अदर्स फ्यूचर वाइल पिचिंग हाई टिकट प्रोडक्ट, बिकॉज हमारा बिजनेस तो उनका फ्यूचर खराब नहीं करना है ना। ओके, वेरी 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 सेंसिटिव क्वेश्चन। चलिए एक चीज बताती हूँ मैं। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, बट एक बड़े फेमस इंसान है जिनका मैंने एक बार सेल्स के ऊपर एक सेशन अटेंड किया था। वो भी ही वाज आल्सो इनटू कम्युनिकेशंस एंड ऑल। तो उनका क्या कहना, मुझे हमें भी लगता है, मेरे साथ ये बहुत हुआ है। बिगिनिंग में जब मैं पढ़ाने शुरू किया था तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन स्टार्ट किए थे। तो मुझे लगा मैं अपना टाइम दे रही हूँ, एनर्जी दे रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। फिर मैंने बहुत ही सस्ता लाइक 59 रुपीज से स्टार्ट किया। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके प्राइस बढ़ाना शुरू किया। एंड पता है हर बार एक कोई ना कोई ऐसा आ जाता था जो मुझे कहता था ना कि मैं पे नहीं कर पाऊंगा इस कोर्स के लिए, और मेरा मन डोल जाता था कि चलो ठीक है, जाने देते हैं, नहीं मानते हैं। और बहुत बार ऐसा किया है मैंने कि छोड़ दिया। ठीक है, तो इससे आप किसी और के लिए अच्छा नहीं कर रहे, किसी और के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप खुद के लिए गलत कर रहे हैं। जो इंसान, सामने वाला इंसान अगर वो 15 प्लस है, ट्रस्ट मी 15 प्लस है, और वो आपके सामने, दुनिया में इस चीज को बहुत हमेशा याद रखिए, इफ समबडी इज 15 प्लस और वो आपके सामने आके कहता है इस चीज को मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे फ्री में दे दीजिए, तो हमेशा याद रखिए कि वो इंसान उस चीज को खरीदने के लिए सीरियस ही नहीं है। जो चीज हमें जिंदगी में सबसे आसानी से मिलती है वो चीज उस चीज के लिए हम कभी सीरियस होते ही नहीं है। ये होता है हमेशा, हम नरम पड़ जाते हैं, वी आर सेलिंग समथिंग, है ना, कि यार इस बंदे के पास पैसे नहीं है, काश फ्री में दे सकते, काश इसको सस्ते में दे सकते, ऐसा होता है। बट बीइंग अ सेल्समैन, मोटी चमड़ी डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टफ। उस इंसान ने क्या किया मैं बताती हूँ, जिनके बारे में बात कर रही थी। उनका ये कहना था कि अगर कोई आप बेचने की कोशिश कर रहे हो किसी को और वो इंसान उस चीज के लिए पे करना नहीं चाह रहा है, बट उसे वो चीज चाहिए, देन हाउ कैन द पर्सन, देन वो इंसान जब खुद पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, वो खुद पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो कैसे वो ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि कोई और आके उस पे इन्वेस्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे से फ्री कोर्स मांग रहे हो, आप खुद का पैसा खुद पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे से कि मैं अपना टाइम एंड एनर्जी आपके ऊपर इन्वेस्ट करूं? क्यों करूं? सिंपल, क्यों करूं? एग्री? गिव मी अ थम्स अप इफ यू गाइज एग्री। सो ये ना मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं ना सेल्स ये सेल्स वो, मुझे लगता है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान वो है जो एक अच्छा सेल्समैन है, जो एक अच्छे से सेल कर सकता है। उन्हीं को एक कॉल आया कुछ दिन पहले एक इंसान का कि मेरे पापा का देहांत हो गया है, मुझे बहुत जरूरी है कि मैं बहुत चाहता हूं कि मैं इस कोर्स में इनरोल कर सकूं, बट मेरे पास पैसे नहीं। ठीक है, आई गेस 10,000 का वो कोर्स होगा। मैं बहुत चाहता हूँ, मेरे पापा का डेथ हो गया है, मेरे घर में प्रॉब्लम्स है, कल ही डेथ हुआ है, बट आज मैं चाहता हूँ अपने लिए काम करूं और आज मैं चाहता हूँ कि मैं ये कोर्स बाय करूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आपको पता है उस इंसान को, उन्होंने, उस मेंटोर ने 2 कोर्सेज सेल किए और उनका यही कहना था कि अगर आज तुम्हें बैठे बैठे ये कोर्स मिल गया, यस यस यस,
ओके, आज तुम्हें बैठे बैठे ये कोर्स मिल जाता है, ठीक है, तो आप जिंदगी में इस कोर्स के लिए कभी भी ग्रेटफुल रहोगे ही नहीं, कभी भी आप इस कोर्स को बहुत सीरियसली लोगे ही नहीं, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आपने आज सोच लिया है ना, अगर आपने आज सोच लिया है कि आज आपके पापा का ये हुआ है, आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी है फैमिली की, देन दिस इज द ग्रेट टाइम, दिस इज द परफेक्ट टाइम कि आज आप 2 कोर्सेज खरीदे और आज से आप काम करना शुरू करें। और अगर आप नहीं खरीद सकते आज, तो आप 2 महीने बाद आइए मेरे पास, लेकिन उस चीज को पाने के लिए मेहनत करके आइए। डोंट कम ऐसे ही, नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस, आई एम रीडिंग एवरीबडीज कॉमेंट हियर, ठीक है। सो बी टफ, बहुत जरूरी है, दिल पे पत्थर रख के कभी कभी टफ बनना पड़ता है, बट बनिए, ठीक है। फ्रेंडली रहिए, फ्रेंडली रहिए, उन्होंने डांट के नहीं बोला उसे, बड़ा फ्रेंडली बिहेवियर में बोला, बहुत अच्छे से बोला। इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी का केयर नहीं करते, बट सबसे ज्यादा वो खुद के बिजनेस का केयर करते हैं। और बड़े बड़े बिजनेसमैन ना, जितने भी बड़े बड़े चैरिटी करने वाले हैं दुनिया में, वो गरीब लोग चैरिटी नहीं करते। जब आप खुद नहीं कमा सकते हैं, खुद की बिजनेस से आप नहीं कमा सकते हैं, तो आप समाज में किसी की हेल्प भी नहीं कर सकते। सो पहले खुद का बिजनेस बनाइए, इतना बड़ा करिए कि उसके बाद आप इस लेवल पे चैरिटी कर सके कि जो लोग 10 साल पहले आपके सामने हाथ फैलाते थे, उनको 1 रुपए देने की पहले आपकी औकात थी, तो आज आप उनको कम से कम 1000 रुपए दे सके। बट पहले खुद के बिजनेस पे काम करिए, ठीक है। आई रियली होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू गाइज। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही थी, बी फ्रेंडली। अगर आप फ्रेंडली है तो आप इमोशनली अटैच नहीं, यू केयर, बिल्कुल केयर करते हैं ह्यूमन बीइंग। हम सभी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम एक दूसरे का परवाह करते हैं, हम एक अच्छे मकसद के साथ किसी से बात करते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम सामने वाले को हर चीज फ्री में या फ्री ऑफ कॉस्ट देते जाए, तो इससे हम उनका हेल्प नहीं कर रहे, उल्टा उनके साथ गलत कर रहे हैं, उन्हें कंफर्ट जोन में डाल रहे हैं, ठीक है। सो बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पर्सन। एंड जिस दिन आप एक सेल करते हो, ट्रस्ट मी, उस दिन आप दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कहलाते हो, क्योंकि सेल्स बहुत डिफिकल्ट चीज है, बहुत डिफिकल्ट चीज है। बहुत सारे इमोशंस बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमारे दिमाग में आती है, मन में आता है, एंड उन इमोशंस को साइड में रखना बहुत बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बट सेल्स करना है, सबसे पहले आपका बिजनेस है, सबसे पहले आपका प्रोफेशन है। बिजनेस में इतने बड़े बन जाइए आप कि जो आपके आसपास आज मांगते हैं, वो सारी चीजें ना होल्ड करके रखिए कि किसी दिन मुझे इतना ऊपर जाना है बिजनेस में, इतना सेल्स करके ऊपर जाना है कि इन लोगों को, ऐसे 1000 लोगों को मैं हेल्प कर सकूं। उन चीजों को कॉर्नर करिए। बट अभी से चैरिटी शुरू करिएगा तो ना आप उनका हेल्प कर पाइएगा, ना आप खुद का हेल्प कर पाओगे। डू यू गाइज एग्री विद दिस? Do you guys agree with this? ठीक है, yes. Thank you so much, guys. Thank you so much for all this. Yes, and thank you so much for the reactions that I get from you. You have to be strong. Correct. So पता ही नहीं चलता है, जब मैं आप लोगों से बैठ के बात करना शुरू करती हूँ, देन ऐसे टाइम निकल जाता है, ठीक है। आई रियली होप कि मतलब और टाइम हो, एंड आई एम श्योर कि जितनी बार हम लोग सेशन करेंगे ना, उतनी बार ऐसे ही होगा, उतनी बार ऐसे ही फील होगा, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग, ठीक है। सो इस बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किया था, आई नो बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था। अगले सेशन में कंटिन्यू करते, एंड उन सेशंस को जरूर अटेंड करिए आप लोग। देखिए, व्हाट डू वी डू, आप लोगों को भी कुछ नहीं करना है, मुझे भी कुछ नहीं करना है। आई जस्ट सिट हियर, आई टॉक टू यू। आप लोग मेरे से अच्छे सवाल करते हो, मैं आप लोगों से अच्छी सोच के जवाब देती हूँ, राइट। So let's be friendly with each other. Professional relationships आज से डेवलप करें. Take stand for yourself, all the girls. Be really strong. And जितना चाहे अपने, जितना आप खुद के लिए ड्रीम करते, होप करते अपने लाइफ में, उतना आगे बढ़िए. रिलेशनशिप, इमोशंस को अलग रखिए अपने प्रोफेशन से. I really hope this was helpful to you guys. मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड, एंड नेक्स्ट वीकेंड के लिए मैं टॉपिक बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ. फिर से बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे. आई अंडरस्टैंड हर सेशन में ऐसा होगा, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ऐसे आते जाते हैं, ठीक है. तो मैं कुछ क्वेश्चंस है जो मैं मिस कर जाती हूँ. प्लीज डोंट गेट एंग्री फॉर दिस.
आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली गिव माई बेस्ट कि मैं आप सभी के आंसर्स को क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं. नहीं कर पाऊं, इफ यू डोंट फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम, then you can ask the question in the next class. ठीक है? Okay. Insta ID is shivangi.srivastav2. Okay. SHIVANGA. Shivangi.SHRIVASTAVA. Srivastava 2. ठीक है? So hope to see you guys in the next session, which will be held on next weekend. मिलते हैं जल्दी. बाय बाय. जो लोग छठ पूजा मनाने वाले हैं, wish you all the luck. And this is going to be a very, very hectic weekend.